और गाड़ी बिल्कुल ठुकते ठुकते बच गई। तो खैर वो जो हमारा ट्रेनर था उसे कुछ कहते तो उन्होंने कहा आपको बोर्ड नहीं दिख रहा, मतलब हाँ मेरा 4th डे। ओह माय गॉड, मैं डिवाइडर पे कट तो ले थी, ये वाला डिवाइडर, और जिस स्पीड से कट ले थी पीछे वाले की स्पीड भी उतनी थी और गाड़ी बिल्कुल ठुकते ठुकते बच गई। तो खैर वो जो हमारा ट्रेनर था उसे कुछ कहते तो उन्होंने कहा आपको बोर्ड नहीं दिख रहा, मतलब मुझे तो सच में कुछ नहीं दिख रहा था, पर थैंक गॉड बचा लिया, अदरवाइज़ तो मेरा तो काम हो ही जाता। 4 में आज कुछ ऐसा हुआ कि हाईवे से वही यू टर्न लेना सिखा रहे थे और यू टर्न लेते लेते मैंने बिल्कुल डिवाइडर के मिड में गाड़ी रोक दी और स्पीड के साथ, और पीछे से गाड़ी आ रही थी, मतलब बिल्कुल मैं बोल नहीं सकती, बच गई। यहाँ बस थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट, ज़्यादा मैं कोई गलती नहीं बताई, गलतियाँ तो मेरी है बहुत सारी कि मैं टाइमली नहीं सीख पाई, पर हाँ आप डायरेक्ट ही किसी भाई बिगनर है उसको आप हाईवे पे ले आओ तो ये मुझे कहीं से कहीं तक ना कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे ना तो आपका फोकस फिलहाल गियर पे हो जाएगा, ना ही स्टीयरिंग कंट्रोल करने पे होगा। तो जो मुझे अपनी साइड से लगा, बाकी भाई जो गाड़ी सीख रहे हैं या जो एक्सपर्ट हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा, सो क्या ही बोलूँ। तो डेली मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने आता था भाई, और 3 दिन की इसकी 2-3 दिन की छुट्टी थी, अब ये जा रहा है फिर से पिथौरागढ़, मेरठ से डायरेक्ट पिथौरागढ़। तो ये लास्ट डे था हमारा इधर साथ में, फिर कल से छोटा वाला आएगा। आते ही दोनों संग में ही है, पर वो पीछे बैठ जाता है और ये ड्राइव करता है। तो हम लोग गए अपने फेवरेट बेकरी में, जो कि चीज़ पेटीज है ये। पापा की जब कोई पेटीज वगैरह कुछ आती थी, जब पापा को बहुत पेटीज खानी होती तो हम यहीं से लाते थे, और बहुत टाइम बाद भी आज भी इसका टेस्ट वैसी है। टेस्ट करते वक्त कहते वही वाला लेके आया जिसमें वो फिल होता अच्छे से। तो 7 से 8 वाली मेरी क्लास कंप्लीट हुई, और जैसी वो कंप्लीट हुई हम आ गए अपने इधर। और सुबह सुबह जब कि हम इतनी मॉर्निंग में कभी इस टाइप की चीज़ कभी नहीं खाते, पर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम मतलब अच्छा है डायरेक्ट उठते ही हमने ये, क्योंकि हमें ये था कि हम कुछ दिनों में हम चल जाएंगे, ऊपर से ही आज जा रहा था तो इसकी डिमांड थी नहीं हम संग में खाएंगे दीदी। चलो बहुत टाइम से डाइट करो, इधर आके इसने सारी डाइट खो दी है और इधर दिखाता है सिर्फ मुझे कैप्चर करेगा, मुझसे रिव्यू लेगा और अपना आपको नहीं। तो ये था हमारा साथ में एक छोटा सा मेमोरी टाइम जो कि हमने साथ में स्पेंड किया। अब इसके बाद पिथौरागढ़ के बाद पता नहीं इसका कब आना होगा, और हम पता नहीं पिथौरागढ़ कब जाना होगा, ये भी नहीं पता। सब में डिस्टेंस बहुत हो गया। बस मेरा तो पूरा का पूरा फोकस अपनी मेमोरीज को कलेक्ट करने में रहता है। हमेशा लेती हुई आती हूँ, जब भी मुझे एक्साइटमेंट मिलेगी तो हमेशा क्या करना हो गया और खा लिया, मेरी आदत है ये हमेशा से। सुबह से इतना स्पाइसी वगैरह खाने का मन नहीं करता, पर हमारा फिर पता नहीं कब हो पाए आना। तो इससे पहले आपने जितने भी ब्लॉग देख लेंगे पिथौरागढ़ के, उसमें भाई ने मतलब हम लोग गए पूरा 1 महीना हम उसके पास रहते, पर उसने कुछ भी ऐसा मीठा वगैरह कुछ भी अनशंट नहीं खाया। पता नहीं मेरा ठाकुर से क्या हो गया, उसने एकदम से अपनी डाइट चेंज कर ली। फिर उसका कहना था कि हम आपस में एक छोटा सा क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हैं, जबकि सुबह हम कभी ऐसे ये अनशंट खाते नहीं। इवन अगर मेरी मॉम ने देखा ये ब्लॉग तो भाई हमारी बैंड बजने वाली है, क्योंकि हमने जाके बताया नहीं कि हमने सुबह सुबह ये कचरा अपने पेट में डाला है। पर ये हमारी चाइल्डहुड वाली मेमोरी है, जब हम छोटे थे तो हम इसी बेकरी में आते थे। बहुत पुरानी बेकरी है ये, साईं प्लाजा पे। तो सीरियसली बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका, और पापा तो इस पेटीज़ के मतलब फ़ैन थे। तो ये हमने किया छोटा सा क्वालिटी टाइम साथ में एंजॉय, और उसके बाद भाई तो शाम को चला गया था। जो है बहुत अच्छी आती है, मन करता है फिर से अपने मेरठ आ जाओ, अपने गंगानगर आ जाओ, क्योंकि पता नहीं हम कहीं भी जा रहे हैं हमारा दिल क्यों नहीं लग रहा, मतलब रीज़न हमें नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। सीरियसली हकीकत है, बहुत टाइम मेरा कैमरा ना बहुत ज़्यादा मतलब दिल भी नहीं लगता, बस मेरठ आते हैं ब्लर ब्लर सा हो जाता है, पता नहीं क्यों खुशी मिलती है। पर सीरियसली अच्छे से फाइंड नहीं कर पा रहे कि ऐसा क्यों। और जब हम मेरठ आते हैं तो ऐसा लगता है हमारा दिल, मतलब उस टाइम पे मुझे जो लास्ट टाइम 3-4 साल हो गए होंगे, मुझे एक एलर्जी है जो ठंड में आ जाती है। कभी मैं दिखाऊंगी उसकी पिक्चर्स कि कैसा होता है ठंड में। पर जब मेरठ आते हैं, स्पेशली इस ठंड में हम मेरठ आए हैं, तो वो जो एलर्जी वगैरह ये सब कुछ सब गायब हो जाती है। पता नहीं अब ऐसा क्यों, हो भी सकता है क्योंकि यहाँ का हमारा बाय बर्थ वाला इन्वायरमेंट है, तो इसकी वजह से कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, अदरवाइज़ और तो कोई रीज़न हो नहीं सकता। तो ये बोलते भी हैं आबो हवा आपकी जो होती है वो आपको लाइफ टाइम तक सूट करती है। तो मैं तो नहीं चाहती कि भाई जब तक पॉसिबल हो कुछ भी चेंज ना करें।
और जो चीज़ हाथ में नहीं है उसकी बात अलग है, पर जितना हो सके अपनी लाइफ को नॉर्मल रखें और जहाँ आप रह रहे हैं कोशिश करें पहले आप वहाँ स्टेबल हो सके अच्छे से, अदरवाइज़ आप बहुत परेशान रहेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो शॉप थी जो हमारी फेवरेट शॉप है, ये है। अंकल अपना एड्रेस बताए थे पर हमने बैकग्राउंड इसलिए बंद किया क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही थी पीछे से, बैकग्राउंड म्यूज़िक चला था इसलिए। तो गंगानगर साईं प्लाज़ा शॉप नंबर 42 कुछ इस तरह का मतलब एड्रेस। तो कार ड्राइविंग के साथ साथ जो भी लाइफ के एक्सपीरियंस है वो सब मैं इसमें ऐड ऑन करते चल जा रही हूँ। तो आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। नाम से आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।